Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Muhammad Ehsanullah here with you and bringing you a new video Navis work 2026, and my lecture will be in Urdu so that all the Urdu speaking and Hindi speaking community they can easily understand. But together with this, there is dubbing on the video also in English and also in other language. Okay, so it will be very helpful for you because my aim is to improve the skills and improve the working style of all of the people who are attached with me. ओके, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में सबसे पहले हम जो है जाके देखेंगे कि हमारे पास जो है आज है सिलेक्शन सेट, ग्रुप ऑफ सिलेक्शन सेट। ग्रुप ऑफ सिलेक्शन सेट किस तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है, उस पर बात होगी। तो सबसे पहले फाउंडेशन की तरफ जाते हैं और फाउंडेशन में जाके हम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें समझती हैं। और इतनी देर में आप जाएं मेरे चैनल पे और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें और प्लस कमेंट भी कर दें। फाइंड ग्रुप्स ऑफ आइटम इन सिलेक्शन नेविस वर्क 2020। फाइंड आइटम टूल ओनली। फाइंड आइटम टूल इस्तेमाल किया जाएगा जिसके अंदर सारी ये जो एक्टिविटीज़ हैं सारी इसके अंदर होंगी। स्टेप 1 है ओपन फाइंड आइटम। आपने कोई भी फाइंड आइटम, जो कोई भी आइटम आपने खोल लेना, या स्क्रीन पे खोल लेना या आपके जो है फाइंड आइटम में आपने जाके खोल लेना, ठीक है। इसमें होम टैब में आप चले जाएँ, सिलेक्शन सर्च पैनल में चले जाएँ तो फाइंड आइटम की तरफ आप चले जाती हैं, जो बेसिकली ऑप्शन है जहाँ से जाके आप आइटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका ये है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट विंडो होती है, जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। स्टेप 2 है प्री फिल फ्रॉम योर सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कैटेगरीज एंटर करनी है, प्रैक्टिस एंटर करनी है, वैल्यू आपको एंटर करनी है। तो सारी चीज़ें आपको जो है उसके अंदर एंटर करनी है कोई चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस यही होगा कि मजमूई तौर पर हम किस तरह से एक से ज़्यादा आइटम जो है सिलेक्ट करते हैं और फिर उनके एक से ज़्यादा आइटम को हम हाइड करें या इस्तेमाल करें, जो भी उनके पर्पजेज हों उनको किस तरह से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी के अंदर जो है बेसिकली सिस्टम नेम है या लेवल है, कोई भी है, ठीक है, वो आपका आ जाता है। दिस इज द ग्रुप फील्ड। ये ग्रुप फील्ड आपका होता है जो बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि किस तरह की चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। कंडीशन इसकी क्या होगी, इज इक्वल टू होगी, नहीं होगी, कंटेन होगी, मतलब कि इज इक्वल का मतलब होगा कि ये बिल्कुल बराबर। मतलब मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, कोई पाइप सेलेक्ट करता हूँ 200 का, तो मैं कहूँगा कि जी मेरा जो है वो एलिमेंट होगा या एलिमेंट आईडी दे दूंगा या एलिमेंट का नाम दे दूंगा, फिर मैं कहूँगा वो बराबर होगा 200 mm के। तो फिर ऑटोमेटिकली नेविस उसको आराम से जो है फाइंड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू में जो भी आपने पाइप फाइंड करना है, जिस टाइप का आपने फाइंड करना है, तो वहाँ पे जाके आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 गेट। उसके बाद ग्रुप्स भी आपने बनाने हैं, ठीक है। फाइंड ऑल लोड पैन लिस्ट एवरी आइटम इज सम प्रॉपर्टीज वैल्यू दैट इज योर ग्रुप, ठीक है। फर्ज करें आपने एक पाइप सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ जितने भी पाइप हैं सारे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो वो ग्रुप बन जाता है। आपने फर्ज करें मैंने कोई विंडो सेलेक्ट की है और मैं कहता हूँ जितनी भी विंडो है सारी सेलेक्ट करो, तो वो आपकी विंडोज बन जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा हम जो है मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू भी हम जो है उसको फाइंड में ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें लेवल 2 है आपके आपके अपने लेवल 2 के अंदर आप सर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लेवल 2 के अंदर सारे जितने भी डक्ट्स हैं वो सारे मैंने सेलेक्ट करने हैं, तो उसकी भी आप जो है सर्च या क्वेरी या सर्च वगैरह उसकी जो आप दे सकते हैं और सारे आइटम जो है वो एक ही अटैम्प्ट में आप जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी होता है कि जितनी भी आप क्यूरीज वगैरह देती हैं, ये सिलेक्शन सेट जितने भी आप बनाते हैं वो सारे आप सिलेक्शन के सेट्स जो होते हैं वो सिलेक्शन सेट के अंदर उनको आप सेव भी कर सकती हैं, ठीक है। उनको सेव भी करते हैं तो मैं आपको सेव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सिलेक्शन सेट आप सेव करती हैं। तो हम आगे हैं नेविस वर्क के अंदर, ठीक है। और नेविस वर्क के अंदर हम जाके देखते हैं कि हम फर्ज करें ना कोई ये वाला पाइप मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये वाला पाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसका नाम है पाइप, टाइप है पाइप
टाइप ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आपके रिविट मटेरियल भी आ रहा होता है, ठीक है। क्या है यानी नेम क्या है क्लास की, डोमेस्टिक हॉट वाटर है, कलर उसका क्या है, ग्लो, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पास, सारे एलिमेंट आईडी आपके आ रहा होता है, ठीक है। तो आप पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, ठीक है। तो आइटम में चले जाएं तो आइटम में आपके पास पाइप टाइप आ रहा है, टाइप आ रहा है ये वाला। फर्ज करें मैं टाइप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्रिएट सर्च का क्राइटेरिया बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑटोमेटिकली एक उसने क्यूरी जो है अप्लाई कर दी है, जो मैंने प्रॉपर्टी के अंदर राइट क्लिक करके, ठीक है, क्रिएट सर्च में जाके अप्लाई की थी, और वहाँ पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। अब आइटम आ गया, टाइप आ गया, इज इक्वल टू आ गया, और जितने भी स्टैंडर्ड टाइप के पाइप्स हैं सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं जब इसे फाइंड करूँगा ना, फाइंड के लिए कहूँगा फाइंड ऑल, तो ये देखो सारे जो पाइप्स हैं आपके जो है सारे वो जो है सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। ये सारे पाइप आपके सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखें आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है, सारे आपके सिलेक्ट होते हैं। इस तरह आप क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सिलेक्शन सेट बन जाता है, मतलब एक से ज़्यादा आपने ये उसे कहा कि जितने भी पाइप्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर दो, जितने भी पाइप्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर दो, और इनको जो है आप जाके आप जो है सेव सिलेक्शन सेट भी बना सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सिलेक्शन सेट है, तो इसमें कहते हैं कि ऑल पाइप्स, ठीक है। इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, रीनेम करके इसको कह देते हैं ऑल पाइप। तो ये देखें एक जो आपकी एक सिलेक्शन सेट में आपकी क्यूरी जो है सेव हो गई है, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें जहाँ यहाँ पे मैंने इसको मैं थोड़ा अंडू करता हूँ, ठीक है, और अंडू करते हैं तो ये देखें यहाँ पे मैंने कोई एक पाइप फर्ज करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट ऑल में सारे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और प्लस मेरे पास जो है सिलेक्ट सेम भी है, ठीक है। फर्ज करें मैं सिलेक्ट नेम से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें नाम से सारे मेरे पास सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी जाके इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सेम टाइप में कहता हूँ तो सेम टाइप के अंदर जितनी होंगी, ठीक है। तो टाइप डिफरेंट होता है, ठीक है, और नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। टाइप जो है बेसिकली टाइप और नेम के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें नेम बेसिकली क्या होता है। नेम होता है फॉर एग्जांपल वॉल, एक्सटीरियर, ब्रिक ऑन CMU, ठीक है, फर्स्ट लेवल। तो नेम जो है ना, नेम फॉर एग्जांपल वॉल, एक्सटीरियर, ब्रिक ऑन, ये किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को या एक इंस्टेंस को ना आइडेंटिफाई कर रहा होता है। टाइप के अंदर, ठीक है, बेसिकली बहुत सारे नेम्स हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाई का स्टाइल, फैमिली और कैटलॉग, क्लासिफिकेशन और मल्टीपल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऊपर होता है, नेम उसके बाद होता है, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज यूनिक लेबल, बेसिकली नाम क्या कर रहा होता है, एक यूनिक लेबल ID टैग होता है या उसका कोई नाम होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद टाइप में, ठीक है, बेसिकली ब्रॉडर कैटेगरी होती है, उससे बड़ी कैटेगरी में फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फैमिली कौन सी है, और फैमिली के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, नेम हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। और इसमें ना जो है जैसे कि ना इसमें ये एग्जांपल भी मैंने दी हुआ है, सर्चिंग फॉर टाइप इक्वल बेसिक वॉल, ठीक है। अगर टाइप की बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिक वॉल आपके पास होगी, ठीक है, और सिलेक्ट एवरी सिंगल वॉल इन द इंटायर मॉडल, ठीक है। और नेम में अगर कहेंगे तो नेम के अंदर फिजिकली उसी बेसिक वॉल के अंदर वॉल 01 है, वॉल 02 है, वॉल 03 है, ठीक है। तो बहुत सारी वॉल्स उसके अंदर आ गई। तो इस तरह से नेम किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, लेकिन वही एलिमेंट जो है वो इसके ऊपर एक हायरार्की में देखें या ऊपर एक कैटेगरी में देखें तो वो किसी चीज़ के अंदर आ रहा होता है, यानी बेसिक वॉल के अंदर आ रहा है, ठीक है, वॉल 01, वॉल 02। तो बेसिक वॉल के अंदर बहुत सारी जो है इंस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे नेम हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल भी साथ में दी है ताकि जो है आपको सही तरह से ना इसकी अंडरस्टैंड हो जाए या इसको आपको पता लग जाए, ठीक है। तो चलती हैं आगे, ठीक है। ये थी आपकी मतलब थोड़ी सी एग्जांपल, थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको चीज़ों का बेहतर पता चल जाए, ठीक है। और इसी तरह जो ना जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे कोई पाइप सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्ट सेम में आ रहा है
मटेरियल भी आप लिख सकते हैं, रेबल मटेरियल उसका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट आईडी के हिसाब से भी दे सकते हैं, एलिमेंट के हिसाब भी दे सकते हैं, ठीक है, पाइप सेगमेंट के हिसाब भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आपके पास आ रहे होते हैं, पैरामीटर के हिसाब से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है जो इसकी बिगर कैटेगरी है उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक पाइप सेलेक्ट किया तो जैसे मैं पहले भी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटा हूँ कि सिलेक्ट सेम में चले जाएं, ठीक है, नेम में तो आप देखेंगे सारा जो है सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर टाइम में चलेंगे तो फर्ज करें सिलेक्ट टाइम में आ जाएंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो टाइप जो है थोड़ी सी जो है अबव कैटेगरी उसकी होती है, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें ये वाला पाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको सेम नेम मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखें सारे पाइप उसमें सेलेक्ट कर देते ग्रुप बन जाता है, जो क्या है सारी चीज़ उसी तरह की जो सेम नेम के साथ है वो सारी चीज़ें सिलेक्ट होके आपके सामने जो है आ जाती हैं, और वही यहाँ पे क्यूरी भी आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्यूरी आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे देखें आइटम है, टाइप है, इक्वल टू पाइप आपके पास सारे आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्ज करिए एक और भी क्यूरी इसके अंदर है ना, आप ऐड कर सकते हैं। फर्ज करिए यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाके आपने और कर दिया, ठीक है, और में जाके आपने फर्ज करिए यहाँ पे जो है वो लेवल वगैरह को दे दिया, ठीक है। लेवल के अंदर आपके, ठीक है, उसके अंदर नाम वगैरह इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा लेवल आपको सेकंड फ्लोर पे सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। तो फाइंड करेंगे तो वो सेकंड फ्लोर के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। नाम में आ सकते हैं, कैटेगरी, एलिवेशन, फैमिली, आईडी, जब फर्स्ट करे कुछ चाहिए आपको आईडी के से कोई मार्क करना है आपने तो आईडी मार्क करेंगे तो फिर आईडी के हिसाब से आपको वो एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, और उसी फ्लोर के ऊपर टारगेट करेगा, ठीक है। तो और का मतलब यही होता है कि ठीक है ये तो सारा सिलेक्ट करे ही करे, लेकिन उसके अलावा और यानी यहाँ ये सिलेक्ट करे यहाँ पे ये सिलेक्ट करे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर एंड आ रहा हो तो एंड का तरह दोनों टर्म जो है वो ट्रू होनी चाहिए, दोनों टर्म्स ट्रू होंगी तो तब कोई सिलेक्शन होगी, ठीक है। ट्रू नहीं होगी तो फिर सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये आ जाए या ये आ जाए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, तो इसलिए सिलेक्शन कोई ना कोई हो जाती है। और एंड के अंदर फिर एग्जैक्टली आपको स्पेसिफाइड क्यूरी देनी पड़ती है कि स्पेसिफाइड हो, बिल्कुल जो है वो मतलब क्यूरी आपकी हो ताकि उसी तरह का ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सके। तो इसके साथ साथ ना अपने सिलेक्शन सेट सेव भी करनी है, ठीक है। फर्ज करें कोई चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और जो है आप जाके उसको सिलेक्ट ऑल में जाके अपना सिलेक्ट सेम में जाके सेम ने से सिलेक्ट करके तो फिर सिलेक्शन सेट आपने सेव भी करनी है। यहाँ पे देखिए सेव सिलेक्शन सेट, तो ऑल पाइप जैसे हमने पहले कहा था ऑल पाइप्स, ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन सेट जो आपकी सेव हो रही है, बाद में आपको काम भी आ सकती है, ठीक है। ये क्वेरी आपके काम भी आ सकती है बाद में, हो सकता है आपको जो है तलाश करनी पड़े। इसी तरह फर्ज करें ये वाली है, ठीक है, और इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिलेक्ट सेम नेम, ठीक है, डक्ट्स वगैरह आ रहे हैं सारे, देखिए डक्ट था आपका, ठीक है, तो डक्ट सारे उसने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और प्लस इसके अंदर एक और क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी मैं फर्ज कर इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये डक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट सर्च किया, ठीक है, क्रिएट सर्च भी ये देखो यहाँ पे आ गया। और मैं कहता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे देखें सारे दूसरे डक्ट्स नहीं सिलेक्ट हो रहे, ठीक है। तो सारे डक्ट आपको अगर सिलेक्ट करने हैं तो फिर सारे डक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको, ठीक है, एक और जो है उसके अंदर एक और कंडीशन जो है आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या किया मैंने कि इसमें आइटम डाल के इसमें टाइप डाल दिया, ठीक है, टाइप डाल दिया इक्वल टू करके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे डक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें आप जो है आप चाहते हैं कि इसमें फिटिंग भी आ रही है, डक्ट फिटिंग भी आपकी सिलेक्ट हो जाए, देखिए फिटिंग आपकी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है, तो आप एक और क्यूरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको क्यूरी को जो है ये और करते हैं, ठीक है, और करके और जो है इसके बाद इसको कह दें कि डक्ट फिटिंग जो है आपकी, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे आइटम आपके आ गया, ठीक है, और टाइप आपका आ गया, यहाँ पे टाइप आपका आ गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया, और यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे डक्ट फिटिंग्स वगैरह जो है आपकी, ये देखें डक्ट फिटिंग आ गई, ठीक है। तो अब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे
तो वो देखें डक्ट फिटिंग भी उसने सेलेक्ट कर ली। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, तो ये देखें आपकी जो है ना डक्ट फिटिंग भी सारी सिलेक्ट हो गई है, देखें। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल्स हैं, ग्रिल्स हैं, ग्रिल को आपने सेलेक्ट करना है तो ग्रिल को भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रिल आपकी आ रही है, ठीक है, तो ये मैंने कल वाली एक्सरसाइज के अंदर यह एक्सप्लेन भी आपको किया था किस तरह से। या और ये जो है इसी क्यूरी के ना फिर आप जो है एक सिलेक्शन सेट भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने ना सिलेक्शन सेट भी ऐड कर लेने हैं। ठीक है, जब आपने ये सारा क्रिएट कर दिया तो सेव सिलेक्शन सेट, तो यहाँ पे देखें आप सिलेक्शन सेट, और इसको सिलेक्शन सेट को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा सिलेक्शन सेट वाला। ऑल पाइप करेंगे तो पाइप वाला दिखा देगा आपको। ठीक है, तो जो भी सिलेक्शन सेट आप बनाएंगे वो आप जाके यहाँ पे व्यू कर सकती हैं, देख सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन सेट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई आपका इंजीनियर वगैरह जो है आपको कहता है। और इसके अंदर देखें जो ये वाला सिलेक्शन सेट है ना आपका, ठीक है, ये वाला सिलेक्शन सेट है, ठीक है, इसको अगर देखें ये वाला सिलेक्शन सेट को, तो इसके अंदर जो है आपके पाइप्स नज़र आ रहे हैं लेकिन फिटिंग सेलेक्ट नहीं हुए हुए। ठीक है, फिटिंग सेलेक्ट नहीं हुए, तो फिटिंग की भी आप जो है कंडीशन दे सकते हैं कि और पाइप हो या फिर फिटिंग हो, दोनों सेलेक्ट कर दे। ठीक है, तो और का मतलब ये होता है कि यानी या फिर वो हो या फिर ये हो। ठीक है, एंड में मतलब क्या होता है, एंड में कि ये हो और उसके साथ ये भी ज़रूर हो। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। एंड और में दो जो एक पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो डजंट मैटर। ठीक है, तो वो चल जाता है। ठीक है, तो इसका कंडीशन का भी आपने जो है इसके जाके इसके अंदर ना ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो ये थी। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी एक एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए फर्ज करें ये वाला है, ठीक है, तो इसमें आप गए और जाके मैंने यहाँ पे कहा सेम नेम। ठीक है, तो सेम नेम के सारे जितने भी आपके पाइप वगैरह हाई राइजर वगैरह हैं, ठीक है, फैन कॉयल, ठीक है, यूनिट्स आपके सारे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो वारे सारे आप सेलेक्ट करते हैं। इसकी भी आप जो है सिलेक्शन सेट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है, फिर फैन कॉयल, ठीक है, तो सही जो भी आप सिलेक्शन सेट इसी तरह बनाएंगे वो आपका सिलेक्शन सेट सेव होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि बाद में काम आ सकते हैं। प्लस यही क्यूरीज आप देखिए यहाँ पे मैंने जब क्यूरीज ऐड करता हूँ ना, तो ये मैं कल वाली एक्सरसाइज में जो है ऑलरेडी बता के आ भी चुका हूँ। ठीक है, अगर फर्ज करें कोई भी क्यूरी आप अप्लाई करते हैं, इसको मैंने क्यूरीज को डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर कोई भी क्यूरी आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें क्यूरी आप एक क्यूरी आप अप्लाई करेंगे तो क्रिएट सर्च आएगा, यहाँ पे एक क्यूरी आ जाएगी। ठीक है, और फर्ज करें एक और क्यूरी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फर्ज करें आईडी के हिसाब से एक और क्यूरी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐड टू एग्जिस्टिंग सर्च, ऐड टू एग्जिस्टिंग करेंगे फिर दूसरी क्यूरी आपकी बनेगी। ठीक है, फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें भी आपकी जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बेसिकली आज का लेक्चर यही था कि सिलेक्शन सेट्स किस तरह से सेव होती हैं, किस तरह से आप सेव करती हैं, फिर किस तरह से रिकॉल जो है इनको आप रिकॉल भी कर सकती हैं। तो साथ साथ ना इसके साथ एक और भी चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आप हाइड भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ओवरराइड भी कर सकती हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ओवरराइड किया वो किस तरह से किया। फर्स्ट करें आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके सिलेक्ट में नेम में सारे सिलेक्ट कर लिया आपने, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ओवरराइड आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर रहा होता हूँ। ठीक है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपने रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी फिटिंग वगैरह उसकी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, इनको कंट्रोल करना है, इनको हाइड करना है तो वो कर सकते हो। फर्स्ट करो सारा दोबारा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इनको हाइड करना, ठीक है, अनहाइड हाइड सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, सही है, और रीसेट करना तो रीसेट भी, अपीयरेंस रीसेट करना, ठीक है, रीसेट ट्रांसफॉर्म रीसेट करना, वो भी रीसेट वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हो, वापस अपनी असली हालत पे चला जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ना इसके साथ हम कर सकते हैं। सिलेक्शन सेट तो बेसिकली तो मकसद ये था कि आपको सिलेक्शन सेट सेव करना बताऊंगा, सिलेक्शन सेट सेव किस तरह करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं समझ रहा हूँ कि चलिए आपको ट्रांसपेरेंसी का भी बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से कंट्रोल करनी है या आपने जो है ओवरराइड किस तरह से कंट्रोल करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगली ट्यूटोरियल मुलाकात होती है, और मेरी जितनी भी वीडियोज होती हैं इनको जरूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।